संगत जी, प्यार भरा राधा स्वामी जी। अनहद घंटा सुन सुन रीझो, शंख बजाओ रस में भजो गुरु कहते हैं। अंतर में घंटे का शोर हो रहा है, अंतर में शंख बज रहा है, उसे सुनो और अपनी आत्मा को भंवर गुफा तक ले जाओ। अब गुरु कहते हैं कि अंतर में शंख और घंटे की आवाज़ हो रही है। भाई हम कहते हैं हाँ हो रही है, पर क्या सुनाई दे रही है? हमें सुनाई नहीं दे रही है। हमें क्यों सुनाई नहीं दे रही? इसका कारण क्या है? कभी जानने की कोशिश की है इसका कारण क्या है? कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, शंख और घंटी की आवाज़ें सुनना, हम उसे क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? अब जो गुरु बात बताते हैं वह कहते हैं भंवर गुफा, वो कहते हैं सुन नाथ, वे कहते हैं ओंकार, वे कहते हैं रणकार। हमें इस शब्दा सही तरह से मतलब नहीं पता है। हम किताबों को खोजते हैं, उनका उद्देश्य किताबों में नहीं है, उनका उद्देश्य हमारे अंतर में है। आप सोचो तो सही, आप सत्संग सुनने गए और सत्संग में अपने शब्द धुन के बारे में सुना, जहाँ वे कहते हैं ओंकार धुन सहज विश्राम गरजे बादल और घनश्याम। वो कहते हैं उस परमात्मा की धुन सहज विश्राम गरजे बादल और घनश्याम, जहाँ पर क्या होता है, कहते हैं विश्राम की अवस्था हमें अंदर आ जाती है, तब वे ओंकार की धुन हमें सुनाई देती है। और उस आवाज़ में कैसी गरजे बादल और घनश्याम। अब बाहर तो हमने बहुत बादलों को बरसते हुए देखा है, गरजते हुए भी सुना है, लेकिन वो कह रहे हैं अंदर में बारिश अंदर हो रही, हमारे अंदर जब जिसे घंटे की शंख की शून्य समाधि सी अंतर में सोझी आ नहीं है। भाई उन्हें ओंकार की धुन कैसे सुनाई देगी? कैसे यह बादलों का शोर सुनाई देगा? कैसे यह जो बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, यह कैसे हमारी अनुभूति में आएंगे? तो आज का सत्संग क्यों अनुभव कर आधारित है और यह हमें कुछ दे रहा है। भक्ति में वह रस देगा जिसको यदि सही से समझें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यह जो शंख और घंटी की आवाज़ है हम ना सुन सकें। मैं कहती हूँ कि यह शंख और घंटे की आवाज़ बड़ी सहजता से आप सुन लोगे। सुमिरन भजन के विषय में बहुत कुछ समझा चुकी हूँ और आपने समझा है। अब शब्द धुन की बारी है। भाई बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ आगे आप लोगों को, इसलिए अब यह तैयारी करने लग जाओ। और यहाँ पर आज शंख और घंटे की आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही? अंततः के नाद जो है वह हमें क्यों नहीं सुनाई दे रहे हैं? अंतर में सूक्ष्म प्रकाश है, वह हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब जो गुरु कह रहे हैं उसे अच्छी तरह से सुनो। कोई भी काम करते हो उसकी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है ना। तो गुरु ने सबसे पहले जो हमें साधन और तरीका समझाया है वो सुनो। अच्छा, स्वामी जी महाराज ने बात तो बानी के माध्यम से ही समझा दी है। वे कहते हैं सुंदरी सखी तोय भेद बताऊं, सुंदरी सखी तोय भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं, सहस दल कौल नाम सुनाऊं और फिर ज्योति निरंजन बास लखाऊं। अब इन दो लाइनों में सबको समझाया गया है कि यह शुरुआत है हमारी। सबसे पहले अपनी आत्मा को सखी समझो अपनी सखी कह के बयान करो और अपनी आत्मा को सखी समझो तो उसे बताओ कि क्या पहले जो स्थान वह क्या है। सहज दल कमल, सहज दल कवन का मतलब है एक ऐसा कमल जिसमें कितनी भी पंखनियाँ हैं, 1000 पंखुड़ी वाला कमल है। मतलब ये सहज दल कमल रूहानी मंडल का पहला नाम है या फिर पहला स्थान है। समझे आप? मतलब ये समझो कि यदि हम सूक्ष्म रूप से गुरु भक्ति या नाम भक्ति करना चाहते हैं, तो अपने अंतर में उतरना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इस मंडल पर प्रवेश करना होगा। हमें यह पहुंचना होगा कि हमें कहते हैं सहस्र दल कमल यानी कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। जैसे गुरु ने कहा है कि पहला जो ये सहज दल कमल है, यह नाम सुनाओ यानी इस नाम के साथ अपने को जोड़ो। अपने को जोड़ने का मतलब है कि देखो भाई, हमारा जो ख्याल है वो हर वक्त 9 द्वारों में ही पड़ा रहता है। हमारी उन्नति नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल इन 9 द्वारों के ऊपर नहीं उठ पाता है। अच्छा चलो, आगे की बात बाद में करेंगे, पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के साथ।
जब हम ध्यान करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, तब हमें क्या सुनाई देता है, अपने अंतर में क्या दिखाई देता है। अपने अंतर में चलो छोड़ो, मैं क्या कहती हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, आसन लगाओ, आँखों को बंद करो और झाँक करके अपने अंदर हमें क्या सुनाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है। आप पाओगे वही सब दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हम लेवड़े हुए हैं, जिसके अंदर हमने अपने आप को जोड़ रखा है, और कुछ नहीं, घर परिवार दिखाई देगा। अंदर घर परिवार के शोर सुनाई देंगे, अंदर जो हमारे में है वही दिखाई देगा और वही सुनाई देगा। सत्संग सुन के आए हैं, सत्संग घर बैठे ते हो, करे आधा घंटा 2 घंटा, चाहे जितनी भी देर करे, चाहे जितना भी करे, लेकिन गुरु दर्शन नहीं होगा। हमें अपने घर की चीज़ें ही दिखाई देंगी, क्योंकि हर इंसान अपने घर की चीज़ों में ही उलझा हुआ है। यदा कदा जिस पर निगाह नहीं टिकेगी, जबकि इन पर निगाह भी टिकेगी, इनका शोर भी सुनाई देगा और काफ़ी देर तक सुनाई देता ही रहेगा। मैं कहती हूँ जितनी देर बैठे रहोगे उतनी देर सुनाई देगा, और गुरु का ध्यान भी आ गया, फिर थोड़ी देर बाद वो लुप्त हो जाएगा, फिर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर समझो गुरु साइवन का क्या समझाना है। वो सिर्फ छोटी सी बात कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि यदि परमार्थ पर आगे बढ़ना चाहते हो तो भाई 3 काम करो, तब ये शंख की, ये घंटे की आवाज़ सुनाई देगी, और बादलों की गड़गड़ाहट की रिमझिम बारिश भी तब तक समझ में आएगी, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। मैं कहती हूँ भाई जुनून होना चाहिए, जुनून। अपने अमीर खुश नसीब साहब का नाम सुना ही होगा। कहते हैं जब वो गुरु प्रेम के रंग गए तो लोग उनके हंसी मजाक करने लगे, लोग उनसे कहने लगे कि भाई अब तो आप परस्त बन गए हो। सरोज साहब ने बड़ी नम्रता विनम्रता के साथ कहा, हाँ भाई मैं बहुत ही परस्त हो गया, पर ऐसा होता है जज्बा, ऐसी होती है लगन, जब एक बार अंतर में गुरु का स्वरूप बन जाता है भाई, तब ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। उस समय ध्यान में आत्मा को अंदर स्थिर होने का आधार प्राप्त हो जाता है। पर क्या है आधार भाई? गुरु का स्वरूप समझे आप। बात सिर्फ इतनी है कि अंतर मन में जो आत्मा को गुरु के स्वरूप का आधार मिल जाता है, यानी कि वो मन और आत्मा 9 द्वारों के जरिए नीचे नहीं आ पाती है भाई। जैसे समझाया हुए समझे आप कि पहले अपने आप को तैयार करो। तो पहला रूहानी मंडल है सहज दल कमल, उसके बारे में आप काफ़ी जानकारी हो गई होगी। आप कहते हैं ज्योत निरंजन वास लखाऊं, इसका मतलब यह है कि उस कुल मालिक को लखा रहा हूँ। जो मालिक कहाँ रहता है तो बता रहा हूँ कि उसका निवास स्थान कहाँ है, वो समझ आ रही हूँ। कैसे समझोगे उस मालिक के निरंजन के रहने के स्थान को? जब गुरु की बात समझोगे कैसे? पहले अपने आप को खाली रखो भाई। खाली करने का मतलब अंदर में 9 द्वारों में आत्मा फंसी हुई है, उसे हटाओ। उसे हटाकर कहाँ लाना है? पहले रूहानी मंडल पर। कहाँ पर? सहज दल कमल पर। जैसे तुलसी साहिब की वाणी में कई बार समझाया गया होगा आपको, दिल का उजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अब यह बात सिर्फ ऐसे कह दी जाए कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तब समझ में नहीं आएगी। यहाँ देखो स्वामी जी महाराज ने इसे और स्पष्ट तरह से समझाया दिया है और खोलकर समझाया है। वे कहते हैं कि जैसे आत्मा को ऊपर उठाओगे, वह कहते हैं गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर आत्मा को उठाओ। कहाँ ले आओ? पहले रूहानी मंडल पर ले आओ। पहले रूहानी मंडल यानी कि सहज दल कमल पर ले आओ। ठीक, बहुत छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। ऐसे दिल का हुजरा साफ नहीं होगा, दिल का हुजरा साफ होगा गुरु के स्वरूप के साथ। आत्मा को जोड़ो, मन को जोड़ो, तो सहज दल कमल पर आपका मन और आत्मा आ जाएगी, और अंदर में जो स्थान है वह रिक्त हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। फिर स्वामी जी महाराज ने ऐसे आगे समझाया, ज्योति निरंजन वास लखाऊं। अब तो ज्योति निरंजन है, वो कुछ मालिक है, उसका जो वास है, कैसे रहता है, कहाँ बैठता है, वो भेद हमें समझा रहे हैं। तो ये बातें समझे कि जिसे समझा रही हूँ वो लोग कहते हैं हमें शंख की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, घंटे की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, अंतः के प्रकाश दिखाई नहीं देते। भाई इतने समय में भजन बंदगी कर रही हूँ, भजन बंदगी कर रही हूँ, लोग कहते हैं अब तो भाई मरने की अवस्था आ गई, बोला नहीं जाता, ध्यान भी लगा रहे हैं फिर भी नहीं लग रहा है।
तो मैं लोगों को स्पष्ट तौर पर कह रही हूँ कि बात अधूरी समझ रहे हो, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो, बात पूरी समझो। सिर्फ इतना सा छोटा सा भेद है, आत्मा को पहले इन 9 द्वारों से हटा और सहज दल कमल यानी कि पहले रूहानी मंडल पर ले आओ। बात इसलिए बार बार समझाई जा रही है कि सत्संग सुनने को अरसा हो गया, समझ नहीं आया, इसलिए कहती हूँ समझो इस बात को। 4 दफ़ा इसलिए समझो इस बात को कि अपने घर परिवार में जब आप अपना समय देते हो तो अपने घर परिवार को समय दो, लेकिन जब ईश्वर भक्ति में लगो तो सिर्फ ईश्वर भक्ति में लगो, सिर्फ उसमें ही मन लगाओ, घर की चीज़ों में नहीं। थोड़ी ही देर के लिए परमात्मा से जुड़ाव रखो, लेकिन जब परमात्मा से जुड़ाव रखो तो सिर्फ परमात्मा से जुड़ाव रखो, घर की चीज़ों को भूल जाओ, सब चीज़ों को भूल जाओ, तभी आपका कल्याण हो सकता है। सोचा है कि इतना कुछ करने के बाद भी हम इस जाल से निकल क्यों नहीं पाते हैं। देखो, यह तो जाल है, माया जाल है, बहुत ही पेचीदा जाल है, भारी इस तरह से जाल माया ने बिछाया हुआ है कि हम इससे निकल ही नहीं पाते हैं और परिचक्रम में धोखा खाए रहते हैं, भ्रम में यहीं पड़े रह जाते हैं। आज बच्चों के लिए यह कर दिया है, कल उनके लिए ये करना है, परसों उनके लिए ये करना है। अरे आज जो किया है बच्चों के लिए और कल जो करोगे, परसों जो अपने बारे में सोच रहे हो, यह सब भ्रम है, धोखा है। इसी में फंसे हुए हम लोग और क्या समझ रहे हैं, और सांस के माध्यम से नहीं, चेतना के माध्यम से इसे समझना होगा। भी सिमरन भजन कर ले मन मुख होकर, वह कभी नहीं जान पाएंगे चाहे गुरु का नाम ही ले लिया हो। यह समझो क्या समझने की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं, यही फंसे रहते हैं, फिर आगे कैसे चलेंगे। शून्य की अवस्था पर चढ़ोगे, अवस्था मतलब 10वां द्वार की ओर चढ़ो। अच्छा, 10वां द्वार तो पार कर जाओगे, फिर क्या कहते हैं गुरु महाराज, सतनाम यही भक्ति का आखिरी पड़ाव है। द्वार शून्य चढ़ खोलोगे, द्वार शून्य चढ़ खोलोगे, फिर महाराज शून्य चढ़ खोलोगे तो लोगे। चढ़ भंवर गुफा तब आई, फिर संत नाम पद पाई। इन 2 बातों को समझो तो समझ जाओगे। जब द्वार के पहुँचोगे तो शून्य की समाधि लो पहले, फिर यह शून्य की समाधि लोगे तो 10वां द्वार अपने आप पार कर जाओगे। फिर यहाँ शून्य यानी को अवस्था, वो समाधि जहाँ पर आत्मा शरीर का त्याग कर देती है। जीने का ध्यान रखिए, ये आत्मा जैसे ही शरीर का त्याग करेगी यानी महाराज शून्य अवस्था में चढ़ जाएगी। जब यह चढ़ाई करती है तब आत्मा का भंवर, जिसका नाकासुई के 100 हिस्से 1000 हिस्से से भी छोटा है, उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है। जब अपने अंतर मन में प्रवेश करती तब जो आवाज़ है वह शंख घंटे का इसका नाद सुनाई देता है। ऐसे नहीं भाई, जुनून चाहिए, मेहनत चाहिए, सब छोड़ने की हिम्मत चाहिए। आप में भी यह सब कुछ छोड़ने का है, तभी आपको आत्मा का उस परमात्मा से मिलन हो सकता है।